अब इंडिया की तरह इसराइल जो है उसने भी ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया है। ये ग्रेटर इजराइल का नाम तो हम सुनते रहते हैं, और ये क्या है और क्या ये प्लान था जो सामने आया है? उन्होंने तो करबला से खैबर तक और यरूशलेम से मदीना तक और तूरे सीना तक और सऊदी अरब और तमाम अरब ममालिक जो है उनको जो है वो ग्रेटर इसराइल का हिस्सा जो है करार दे दिया है। अखंड भारत का जो नक्शा है उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? पाकिस्तान। और ये बहुत ही खतरनाक खेल है। अच्छा जल साहब, ये जो इंडिया का डिप्लोमेट आया है वहां पे, वो कैसे देखते हैं आपको? क्या इंटेंशंस हैं उनकी? अखंड भारत का जो नक्शा है उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, मालदीव। यानी कि पूरा जो साउथ एशिया है वो इंडिया का कहता है जी कि ये अखंड भारत है और ये इसको हमने अपनी टेरिटरी में शामिल करना है, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में ये नक्शा लगा दिया है। अब इंडिया की तरह इसराइल जो है उसने भी ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, जैसे ही इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा पारित किया है, इसके बाद पूरे पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट गल्फ में एक भूकंप सा आ गया है। सारे देश अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, कहीं इजराइल उन पर काबू न कर ले। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप कहते हैं हमने इंडिया के साथ तजारत करनी है, जरूर करें। दूसरी तरफ आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी का ये आलम है कि अफगानिस्तान, जिसको कि इंडिया ने अखंड भारत के नक्शे में शामिल किया हुआ है, उसका जो वजीर खारजा है वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग करता है। तो ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है, इसको आप कैसे ठीक करेंगे? एक बात जो आपने इससे पहले की ना, मैं उस पर जरूर कुछ कहना चाहूँगा। देखिए हामिद मीर साहब, इसराइल जो कुछ कर रहा है गजा में, इसराइल की आबादी कितनी है? 1 करोड़ से कम है। हमारे कराची शहर से आधा मुल्क है। मुसलमान कितने हैं? तकरीबन 2.5 अरब हैं दुनिया के अंदर। उस 1 करोड़ आबादी के आगे ये 2.5 अरब की आबादी क्यों कर बेबस हुई हुई है? ये भी सोचने की बात है ना। ये ताकत है उस इल्म की, उस टेक्नोलॉजी की, और हमने वो चश्मे बंद कर दिए। आज तहकीक में, टेक्नोलॉजी में, पेटेंट्स में उस 1 करोड़ की आबादी का 2 अरब 2.5 अरब से ज्यादा आउटपुट है। बड़ा सिस्टमेटिकली हम देखते हैं कि इजराइल ने विद द टेसिट अप्रूवल ऑफ वाशिंगटन बड़े सिस्टमेटिकली इन्होंने रिड्यूस किया अपनी अपोजिशन को जी। चाहे आप हमास को देख लें, पहले उन्होंने किया, हिजबुल्लाह को देख लें, कॉन्स्टेंटली उन्होंने ईरान को अंडर प्रेशर रखा, उसके बाद सीरिया का आपने देख लिया, और अभी उनकी एप्लीकेशन थोड़े से बिग वे में चली गई है यमन के बीच में जी, हूसीज के खिलाफ। तो उन्होंने अपनी जो मेन अपोजिशन थी उसको तो दे हैव टेकन देम आउट जी। तो ग्रेटर इसराइल उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट है कि दिस लैंड इज फॉर द जूज, यहाँ पे फिलिस्तीनियन जिनको अभी कई अमरीकी अहदेदार जो भी आके टेक ओवर करेंगे, ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर दिया देयर इज नो वर्ड लाइक फिलिस्तीनियन। ये मत समझे मुस्लिम वर्ल्ड भी और हम लोग भी, पाकिस्तान भी, क्योंकि ईरान तक तो जंग आ चुकी है, मुस्लिम वर्ल्ड भी ये मत समझे कि मेरे नेबरहुड पे जो आग लगी है वो मेरे घर में नहीं आएगी। इस आग ने फैलना ही फैलना है, इस आग ने आगे जाना ही जाना है। और आपने उम्मा की बात की है, काश के हम उम्मा होते, हम एक यूनाइटेड फ्रंट पेश कर सकते, लेकिन हम समझ रहे हैं कि शायद ये आग मेरे तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये आगे बढ़ेगी जरूर। ये तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं और मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, वो परेशान है कि इजराइल ने एक नया मैप शो कर दिया। इजरायली जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो ये जो फ़लस्तीन, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जो है, वो कहते हैं ये इजराइल की टेरिटरी है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है अक्सर हमने सुना है, ग्रेटर इजराइल। वो कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इजराइल का, ये बाइबल में पाया जाता है, तोरा के अंदर पाया जाता है, और वो कहते हैं कि ये वो लैंड है जो प्रॉमिस की गई थी टू द डिसेंडेंट्स ऑफ इब्राहिम, यानी कि इजराइलियों को। आप ये समझ ले, जितना भी मॉडर्न डे फ़लस्तीन है, ये सारी की सारी वेस्ट बैंक एंड गजा, जॉर्डन के कुछ एरिया है, लेबनान के कुछ एरिया है, सीरिया एंड इराक। आपको पता है सीरिया तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अक्सर मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि हमें फ़ौज को ज़रूर तनकीद करें अगर फ़ौज सियासत करे, लेकिन फ़ौज अगर कमज़ोर हो जाए तो याद रखें फिर आपका हाल ऐसे ही होता है जैसे सीरिया का हाल होता है। आप देख रहे हैं ग्रेटर इजराइल की बात को, ठीक है।
अब मिडिल ईस्ट शोर कर रहा है सारा, लेकिन मिडिल ईस्ट क्या कर सकता है? मैं आपको मजे की बात, क्या कर सकता है? आज अगर इजराइल चाहे तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में जंगें शुरू हो जाएं, आज चाहे। ये तो वो सब अच्छे बच्चे बना के उनको बैठाया हुआ है कि तुमने हिलना नहीं है। और फिर वो जारी बात है, देयर विल कम अ टाइम दे विल कम टू पाकिस्तान। मैं आपको मजे की बात बता रहा हूं, ये बातें मजाक नहीं मैं कर रहा। देयर विल कम अ टाइम दे विल कम टू पाकिस्तान, ठीक है। और पहुंचना कहां है? इंडिया। मिडिल ईस्ट से चढ़ेंगे, मुंबई आएंगे, इजराइल मुंबई तक पहुंचेगा, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताए, ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है सर, ठीक है जी। मैं जब देखता हूं कि एक तरफ ये मैप है, एक तरफ ये मैप है, और दूसरी तरफ मासूम एंड बेचारे अरब कंट्रीज जो देख रहे हैं, इस सारी सिचुएशन को, इस सारी की सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, और वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें आपको है जो बचा सकता है। 1967 6 डे वॉर, ग्रेटर इजराइल था वो भी। वो जो 6 डेज की वॉर थी, इजराइल जो भी उन्होंने अपने बॉर्डर से बियॉन्ड गए थे, वेस्ट बैंक, गजा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम, गोलान हाइट्स, जो सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है जी। इजराइल ने 1 मिनट में अभी सारी वो जिसे कहते हैं ना सिनाई जो थी पेनिनसुला, जो सिनाई पेनिनसुला कह रहे हैं, गोलान हाइट्स जो हैं, इमीडिएटली उसने कैप्चर की। उसने शाम की, सीरिया की सारी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको समझ आ चुका होगा कि ग्रेटर इजराइल को देखते हुए पाकिस्तान क्यों परेशान है, जबकि वह अखंड भारत से परेशान नहीं है, जबकि अखंड भारत के नक्शे में पाकिस्तान भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगर इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का कदम आगे बढ़ा दिया, हालांकि उसका कदम बढ़ चुका है, इसके बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है, क्योंकि भारत तो चाहता ही है अखंड भारत बनाना, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, ये सब देश शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी समझ आ रहा है पाकिस्तानियों को कि इसके पीछे हमारी नाकामी, हमारी फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान में पॉलिसी कौन सी बनती है, कौन सी एग्जीक्यूट होती है, आप समझ सकते हैं। अभी तक तो ऐसी कोई पॉलिसी दिखी नहीं है जो एग्जीक्यूट हो। सिर्फ एक ही पॉलिसी है, पैसा उगाओ और डॉलर इकोनॉमी को बढ़ाओ। डॉलर इकोनॉमी का मतलब है कि विदेशों से कर्जा लो, उधार लो, खैरात लो, जकात लो, और उस पैसे का, उस डॉलर का इस्तेमाल किसी और अपने पर्सनल काम के लिए करो। और यही होता आया है जब से पाकिस्तान बना है, और विदेशी ताकतों ने दबा के पैसा दिया है, और इस ताकत के बिना पे पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो दूसरे देशों में सेटल हो गए हैं। किसी को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, तो कहां रहेगी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान को तो इतना भी नहीं पता कि हमारा एक बंदा जो कि सऊदी अरब में 44 लोगों की जान बचा चुका है, उसको भारत ने सर्वोच्च सिविल अवार्ड देने का वादा किया है, जो कि 26 जनवरी को दिल्ली में दिया जाएगा। दोस्तों, ये हाल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का। पाकिस्तान के एम्बेसडर जिस भी कंट्री में रहते हैं, वहां के लोगों के बारे में जानना, वहां की एक्टिविटीज के बारे में जानना, उनको बिल्कुल भी लगता नहीं कि ये करना चाहिए। वो सिर्फ अपने डॉलर कैसे अंदर करने हैं, इसके पीछे ही लगे हैं। और वहीं ग्रेटर इजराइल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, अखंड भारत बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को अब टेंशन होने लगी है कि भारत भी अपना अखंड इजराइल का नक्शा जो उसने पार्लियामेंट में लगाया हुआ है, उसके पीछे काम करना शुरू कर चुका है। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री